एडवोकेट मोमना शहजीम और मेरा ताल्लुक है फैसलाबाद से। आज का जो मेरा लेक्चर जिस चीज के ऊपर है वो हमारी कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिनके बारे में हमारी जानकारी जरूरी है। खास तौर पर जब हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें चीज पता होनी चाहिए कि जब उसके एब्रीविएशंस यूज होते हैं तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है और उसका ओरिजिन क्या है। जिस तरह से हम बात करते हैं लॉ के फील्ड की, तो LLB, LLM, LLD इससे क्या मुराद है। बाज दफा होता कुछ यूं है कि हमें लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और अक्सर हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो काफी चीजें तैयार करते हैं कि जी इंटरव्यू में ये चीज पूछी जा सकती है, सिविल के बारे में ये पूछा जा सकता है, क्रिमिनल के बारे में ये पूछा जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये भी है कि जो सी चीज आप करते हैं आपको उसका मुकम्मल पता होना जरूरी है। अब कुछ इस तरह मेरे साथ हुआ कि एक इंटरव्यू था और उसके अंदर मुझसे ये चीज पूछी गई कि आप बताइए LLB किस वर्ड का एब्रीविएशन है। तो मुझे लैटिन वर्ड्स का नॉलेज नहीं था, बट हम ऐसे ही नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग्स में बोलते थे कि बैचलर ऑफ लॉ, जिस तरह से हम BA का कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, और अगर हम साइंस की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस। तो मैंने कहा सर आप इसको देख लें कि ये बनता है बैचलर ऑफ लॉ। वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, आप इसका लैटिन वर्ड बताइए ये कहाँ से निकला है, इसे LLB क्यों कहा जाता है। अब वो चीज मैंने पढ़ी नहीं थी, मेरी नजर से नहीं गुजरी, या दूसरे अल्फाज में आप यूं कह लें कि मैंने इंटरेस्ट नहीं ली उस चीज में। अब सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके, लेकिन इसके ऊपर मैं फंस गई थी कि भाई LLB किस चीज का मुखफ़्फ़ है और इसकी लैटिन टर्म क्या है। तो आज मैं इसी चीज के ऊपर आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, लैटिन वर्ड इसका कौन सा है, LLB किस चीज का एब्रीविएशन है, LLM किस चीज का एब्रीविएशन है, और LLD किस चीज का एब्रीविएशन है। अब सबसे पहले हम डील करते हैं LLB को। LLB के लिए जो कि वर्ड यूज होता है वो हमारी एक लैटिन टर्म है जिसे हम कहते हैं लिगम बैकलोरियस। लिगम बैकलोरियस, लिगम बैकलोरियस क्या स्पेलिंग है, LEGUM, लिगम। लीगल का जो लैटिन वर्ड है वो लिगम है, और दूसरा जो बी है जिसे हम नॉर्मली उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं बैचलर, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है लैटिन के अंदर वो है बैकलोरियस। अब इसके स्पेलिंग क्या है, BACCALAURIUS। अब इसको आप यहाँ तक मखसूस ना रखें, हो सकता है कि मेरी वोकेबलरी और मेरी प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी कोई फ्लॉ रह जाए, इसको प्रोनाउंस करके देखें। बाज दफा इसे लेगम भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे लिगम भी पढ़ते हैं। लिगम इसलिए पढ़ते हैं लॉ से, लीगल से, और लेगम का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, उसे ऐसे भी प्रोनाउंसिएशन उसकी कर ली जाती है, बैकलोरियस भी कह दिया जाता है। तो आप इस वर्ड को एक एक मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। इसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देखें क्या है। ये मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से भी और हमारे प्रैक्टिशनर से भी कि ये एक अहम चीज है। मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे किसका किस लिहाज से फायदा हो जाए। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और कभी इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको मुकम्मल इसका नॉलेज हो, तो हमारा LLB जो है उसकी लैटिन टर्म जो हो जाती है लेगम बैकलोरियस। अब आगे हमारा आ जाता है LLM। LLM जो जिसका एब्रीविएशन है जिस वर्ड का वो है लीगम मैजिस्टर। मैजिस्टर का वर्ड जो मीनिंग्स देता है हमारी सिंपल उर्दू में वो है मास्टर। जिस तरह हम MA की बात करते हैं तो हम कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, और अगर हम MSc की बात करते हैं तो हम डील करते हैं मास्टर ऑफ साइंस। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो मैजिस्टर का है।
تو LLM کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے؟ LLM اسٹینڈ فار لیگم میجسٹر. اس کے بعد LLD ہماری ڈاکٹریٹ کی ڈگری آ جاتی ہے لا کے اندر، تو اس کو ہم کہتے ہیں لیگم ڈاکٹر. یہ تو ہو گئی یہاں تک کی کہانی. اب کوشچن کرنے والا اگر آپ کو مزید ڈیپلی پوچھنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ ہمیں ٹرم تو بتا دی لیکن ڈبل ایل کیوں یوز ہوا؟ ایک سنگل ایل سے بھی تو کام چل سکتا تھا نا، کہ آپ کہتے لیگم بیکلوریس تو ایل بی ایڈ کر دیتے، تو کیا فرق پڑتا تھا کہ ڈبل ایل آیا؟ تو اس کے پیچھے ایک پروپر سینس ہے جو کہ ڈیولپڈ ہے. ڈیولپڈ کیسے ہے؟ وہ یہ کہ جو لیگم ورڈ ہے وہ اپنی ذات میں پلورل ہے، وہ جمع ہے. جمع کس کی ہے؟ ایک سنگولر ورڈ جسے لیکس کہتے ہیں اس کی جمع ہے. یعنی کہ جو ہمارا ورڈ لیگم ہے وہ ہے پلورل، اس سے مراد ہے لاز. لیگم پلورل ہے سنگولر ورڈ کا اور اسے کہتے ہیں لیکس، اس کا مطلب ہے لا. تو جب ہم لیگم کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو سے مراد یہ ہے کہ ہمیں لاس کے بارے میں جانکاری ہے، اور لیکس سے مراد کوئی ایک قانون. تو اب اس کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ ڈبل ایل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق اس لحاظ سے ہے کہ لیٹن لینگویج میں جب ایبریویشن کو یوز کیا جاتا ہے، اسے لکھا جاتا ہے، تو جو ورڈ اپنی ذات میں پلورل ہوتا ہے اس کا جو اسٹارٹنگ الفابیٹ ہے اس کو ڈبل کر کے لکھا جاتا ہے. یہ اس کے پیچھے سینس آتی ہے. تو اس لیے اسے LLB کہا جاتا ہے، LLM کہا جاتا ہے اور LLD کہا جاتا ہے. تو ہوپس ہو کہ اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھا جائے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اور سب سے اہم کوشچن جو اب پوچھا جاتا ہے جس میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں تک سب پڑھ لیتے ہیں کہ جی اس کی لیٹن ٹرم بھی ایک بار دیکھ لی جائے، لیگم بیکلوریس کہلاتی ہے، اور اردو میں ہم اسے بیچلر آف سمپل ورڈنگ میں ہم اسے بیچلر آف لا کہہ دیتے ہیں. لیکن LLB کے اندر ڈبل ایل کیوں آتا ہے؟ تو اس کی کاز جو بنتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. کبھی بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ کو مت چھوڑیں. بعض دفعہ کچھ انٹرویوز اس وجہ سے آپ جو ہے وہ سکپ کر جاتے ہیں، یا اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ پھر یہ آپ کے سامنے چیز شو کرتی ہے کہ جس شخص کو اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کا ہی نہیں پتا تو کتنا کیئر لیس ہے یہ شخص. تو میرے ساتھ تجربہ ہو چکا ہے، ہوپ سو کہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اس لیے آپ سے یہ نالج شیئر کیا ہے. تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.